कराची के रिहायशी फिर तैयार रहे। शहर में रात से हल्की बारिश, लांढी, कुरंगी, कारसाज, शाहराह फैसल, स्टेडियम रोड, ड्रग रोड और मलीर में फवार पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहरी बिला ज़रूरत घरों से ना निकले। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शहर का दौरा, निकासियाब के सिस्टम का जायज़ा लिया। बोले आज पूरा दिन बारिशों की पेशगोई है। मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहे। मीरपुर खास और सांगड़ में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शोहदात कोट में 2 बहनें बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक। मुल्क में कोरोना के बाद 3 अफराद जाँ बहक, 532 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.74% रही। NCOC के मुताबिक लाहौर में कोरोना के फैलाव की शरह सबसे ज्यादा 7.5% रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 7%, सवाबी में 6% और कराची में 2% रही। सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत बनाने के लिए ट्विटर पर तजवीज़ दे दी। सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट में कहा, मुल्क एक इम्तिहान से गुजर रहा है जिसमें जमहूरियत, मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट सबको नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मिलकर काम करना होगा। ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथ हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। हमजा शहबाज की पोजीशन खतरे में है, मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला के इख्तियारात सलब, अदालती फैसले तक बतौर ट्रस्टी काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर लाहौर रजिस्ट्री में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, बादियो नजर में डेप्यूटी स्पीकर की रोलिंग गलत है। हमजा शहबाज के वकील तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। एडवोकेट जनरल और डेप्यूटी स्पीकर के वकला रूलिंग का दिफा करने में नाकाम रहे। फरीकैन के दरमियान सूरत हाल 1 जुलाई वाली हो चुके। आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त फुल कोर्ट बेंच सुने। साद रफीक का लाहौर में लिबर्टी चौक पर योम यकजहती जलसे से खिताब। बोले, हुकूमत को धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आज भी इदारों में सरगर्म हैं। बाज़ लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं। नतीजा आइन से मुतसादिम फैसले हैं। अता तारा ने कहा, अगर फैसला ठीक न आया तो नहीं मानेंगे। तोशा खाना और फराह गोगी का हिसाब लेने बनी गाला जाएंगे। बहुत हो गया, यकतरफा फैसले नामंजूर। लाडले को फिर फायदा पहुंचाने के लिए अब नई तशरीह की जा रही है। मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद। कहा, अगर धूंस, धमकी, बदतमीजी के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन एक पलड़े में डालते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को ना रखें। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं, मरियम नवाज उस अदालती फैसले पर बरहम हैं जिससे लोटों की सियासत दफन हो गई। उन्हें वो वक्त याद आ रहा है जब ज़मीरों की बोली लगाकर जमहूरियत खरीदी जाती थी। फरूख हबीब बोले, डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर का अदालत में जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल किया गया है। बंद कमरों की सियासत शुरू हो गई है। टेलीफोनों के जरिए हिदायत देने, खुफिया तरीके से मिलने मिलाने और एक इदारा दूसरे इदारे पर असरअंदाज होने की जो सियासत कर रहा है, अब ये सियासत ये रियासत की तबाही का सबब बन रहा है। जब से नई हुकूमत आई है, दोनों कुव्वतें, एक तरफ गैर जानिबदार भी वो हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इदारे अपने दायरे से निकलकर हद से तजावुज कर रहे हैं। हुकूमतें आए रोज अदलिया के कचहरे में खड़ी होती हैं। इदारों ने सियासत को नुकसान पहुंचाया, रियासत को कमजोर कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर ने अदालती फैसले के मुताबिक रूलिंग दी। इमरान और शुजात के लिए एक पैमाना होना चाहिए। केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठना चाहिए। हर सियासी केस ये 2-3 जज साहिबान सुने तो समझ से बालातर है।
फवाद चौधरी कहते हैं इदारों ने गैर ज़रूरी एडवेंचर किया, उसके नतीजे में मुल्क बहरान से दो चार है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के हलफ को ख़त्म कर दिया। ऐसा खुफिया ख़त था जिसका सिर्फ डिप्टी स्पीकर को पता था। मालूम नहीं चौधरी शुजात को भी ख़त का पता है या नहीं। मजीद बोले मुस्लिम लीग नून की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। सेहत के मुतालिक बयान के बाद फवाद चौधरी को चौधरी शुजात का फोन। कहा क्या वो इनके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं। काफ लीग के सरबराह ने मजीद कहा कि इदारों से 40 साल ताल्लुक है, नाकदीन की कैसे हिमायत कर सकते हैं। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। वो मुल्क की सालमियत को फर्ज समझते हैं। इदारों के खिलाफ शर्मनाक जुबान की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसी बातों का जवाब दें। तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर इल्जामात। हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन बना दिया। इंक्वायरी कमीशन की चेयरपर्सन राबिया जवेरिया आगाह होंगी। राबिया जवेरिया कौमी कमीशन इंसानी हुकूक की चेयरपर्सन हैं। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ एमरजेंसी करार दे दिया। बिगड़ती हुई सूरत हाल पर मुशावरत के लिए रवा हफ्ते हंगामी इजलास तलब। डायरेक्टर WHO के मुताबिक तेजी से फैलती हुई मंकी पॉक्स की वबा आलमी सेहत के लिए हंगामी सूरत हाल का इशारा कर रही है। मखसूस अफराद पर वार करने वाली वबा को सही तशखीस करके फैलने से रोका जा सकता है। रूस के यूक्रेन पर ताज़ा हमले में 3 अफराद हलाक। रूस ने वस्ती इलाके कैरो हेरात में 13 मिसाइल दागे। फौजी हवाई अड्डे और रेलवे के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। हमले में 9 फौजियों समेत 19 अफराद शदीद जख्मी हुए। यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ते मजीद 2 अमरीकी शहरी भी हलाक हुए। उधर अमरीका ने यूक्रेन को लड़ाका तैयारे देने पर गौर शुरू कर दिया। ईरान में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। सूबा फारस में सैलाब के बायस 22 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबा फारस में हुकाम का आज एक रोजा सौग का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक सैलाबी रैले में 15 गाड़ियां बह गईं। 55 अफराद को बचा लिया गया। दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। अनफिट शाहीन शाह की जगह नुमान अली प्लेइंग 11 में शामिल। मिडल ऑर्डर बल्लेबाज फवाद आलम को अजहर अली की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल। पाकिस्तान के अरशद नदीम का वर्ल्ड एथलीट्स में मेडल जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। कौमी एथलीट फाइनल मुकाबले में 5वां नंबर रहा। अरशद नदीम ने 86.16 मीटर की थ्रो की। ग्रेनाडा के एंडरसन पैटर्स 90.54 की थ्रो फेंककर पहले नंबर पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता। और खतरों से खेलने वाले जॉन विक के चाहने वाले हो जाएं तैयार। मार धाड़ और सस्पेंस से भरपूर फिल्म जॉन विक के चैप्टर 4 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस 24 मार्च को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।